खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल नेड्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, नेड्रिक न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। देश के नए गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों कई बड़े मुद्दों को सदन में उठाने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। विपक्ष सिर्फ अंदाजा ही लगाता रह जाता है और वहीं शाह इस मुद्दे को सदन में उठा देते हैं। दरअसल अमित शाह ने राज्यसभा में एनआईए संशोधन बिल पेश किया। आपको बता दें, लोकसभा में पहले ये बिल पास हो चुका है। इस बिल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान शामिल है। इसके साथ ही राज्यसभा में बच्चों के कुपोषण और महिलाओं के विषय पर चर्चा हुई। एनआईए मुद्दे पर चर्चा होते समय सपा सांसद जावेद अली खान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि क्या एनआरसी जैसा कोई और रजिस्टर लागू हो रहा है और अगर हो रहा है तो कौन से राज्य इसके दायरे में आएंगे। इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने कहा कि एनआरसी असम समझौते का हिस्सा है और इसके साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। देश की जमीन पर रहने वाले घुसपैठियों की पहचान कर कानून के तहत इनको बाहर किया जाएगा। एनआरसी अभी जो असम के अंदर है, असम एकॉर्ड का एक पार्ट है, मगर सबने सदन में राष्ट्रपति महोदय का भाषण सुना होगा और जिस घोषणा पत्र के आधार पर सरकार चुनकर आई है वो घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोर्ट करें। आपको बता दें, इस चर्चा में सपा सांसद जया बच्चन समेत कई महिला सांसद ने हिस्सा लिया। बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संसद में कुपोषण पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मंत्रालय साथ ही पंचायत के स्तर पर समन्वय का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एनीमिया को खत्म करने के लिए पोषण कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर सर्वे किया जा रहा है। साथ ही आंगनवाड़ी कर्मियों को और ताकत दी जा रही है। उन्हें स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य ने केंद्र के पोषण अभियान को राज्य में लागू नहीं किया है। इसके आगे स्मृति ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए 19,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इस बार दिए गए हैं। आपको बता दें, लोकसभा में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई और सफलतापूर्वक ये बिल पास करवा दिया गया। इतना ही नहीं, सदन में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई। वैसे काफी कम बार ऐसा देखने को मिलता है जब सदन की सभा बिना किसी शोर शराबे के पूरी हो जाए। बहरहाल जनता के लिए जरूरी सिर्फ इतना है कि उनकी सारी समस्या का हल शांतिपूर्ण तरह से निकल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।